नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज। पब्लिक से पार्लियामेंट तक आज बात करेंगे चुनावी मुद्दे को लेकर, चुनावी धर्म जाति कनेक्शन की। हमारे देश में जब भी चुनाव होता है उसका यही मुद्दा होता है कि हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान, यानी इन्हीं को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े जाते हैं और खासकर बीजेपी पार्टी यही मुद्दा ज्यादातर उठाती है। असम के अंदर अगले साल चुनाव आने वाले हैं, वहां पे तकरीबन कैंपेन इसका शुरू हो चुका है और बिहार में तो अगले महीने ही चुनाव होने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे बीजेपी पार्टी का, जो इनका कैंपेन चलाया जा रहा है। असम से पिछले हफ्ते यह खबर आई थी कि 614 मदरसे बंद करा दिए जाने का मामला जो सामने आ रहा था, जबकि असम में बीजेपी की सरकार है और वहां की सरकार ने पूर्ण रूप से कह दिया है कि सारे मदरसों में ताला लगा दिया जाए, यानी अब सरकारी मदद से मदरसे नहीं चलेंगे। वहां के मंत्री ने कहा है कि हम सरकारी पैसे से कुरान नहीं पढ़ा सकते। असम के सरकार का कहना है कि सरकारी पैसे से धार्मिक कुरान पढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। असम में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और हम आप और अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं कि बीजेपी का मुद्दा यही होने वाला है, हिंदू बनाम मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान। तो क्या असम सरकार का अगले साल चुनाव को लेकर के इसका कैंपेन यानी इसका अभियान समझा जा सकता है? क्या हिंदू जो वोटर हैं उसको रिझाने के लिए बीजेपी का यह अभियान समझें? क्योंकि सरकारी मदरसे तो पूरे देश में चलते हैं, तो फिर असम में ही मदरसे क्यों बंद किए जा रहे हैं? अगर मदरसे बंद ही करना है तो पूरे देश में बंद कराइए ना। क्या सिर्फ आसाम में ही सरकारी मदद से मदरसे चलते हैं? आखिर आसाम की सरकार ही 614 मदरसे को बंद करने को क्यों कह रही है? इन बातों से यह साफ झलक महसूस होती है कि असम में चुनाव आने को लेकर के इस तरीके के कैंपेन चलाया जा रहा है। अब देखिए, बिहार में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर पार्टी अपना अपना मिशन जोरों से चला रहे हैं और बिहार में भी बीजेपी पार्टी से वही मुद्दा उठाया जा रहा है जो पिछले इलेक्शन में उठाया गया था। बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में इंडिया पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया था। याद करिए, 2015 में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था कि अगर बिहार में बीजेपी पार्टी हारती है तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई, गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। आप चाहते हैं पाकिस्तान में पटाखे चले? और ऐसा ही मुद्दा फिर बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि अगर बिहार में आरजेडी जीत जाती है तो कश्मीर के जो आतंकी हैं वह बिहार में पनाह ले लेंगे। एक रिपोर्टर ने ट्वीट करके कहा था कि समय और किरदार बदल गए, धार्मिक विविध करने वाले नेताओं की मानसिकता नहीं बदली, घटियापन की हद है। मंत्री जी, आप यह बताएं कि आतंकी बिहार किस रास्ते से आएंगे? क्या यूपी से होकर आएंगे जबकि वहां आपकी ही सरकार है, या फिर उत्तराखंड से आएंगे लेकिन वहां भी तो आपकी ही सरकार है? सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश और यूपी में आपकी सुरक्षा कैसी है जबकि सब जगह आप ही की सरकार है? तो यह आतंकी आखिर बिहार तक कैसे पहुंचेंगे? आपकी सरकार में प्रदेश के बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं है क्या? यह सवाल बनता है कि कोई भी आतंकी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चला जाए और आपकी सरकार को भनक भी न लगे। बीजेपी पार्टी शायद इसी तरह का घिसा पिटा कैंपेन चला रही है, लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है सभी चाल को और इनके राजनीतिक पार्टियों को भी। जनता चाहती है कि असली मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, बेरोजगारी पर चुनाव लड़ा जाए, जो इस वक्त गरीबी
बिहार के अंदर है उस पर चुनाव लड़ा जाए। मेरा मानना है अगर कश्मीर ना होता, अगर पाकिस्तान ना होता, अगर आतंकवाद ना होता, अगर देश की सेना की जरूरत ना पड़ती तो चुनाव असली मुद्दे पर जरूर होता। हमारे देश में जब भी चुनाव होता है तो सबसे पहले पाकिस्तान, आतंकवाद और कश्मीर का नाम जरूर आता है। बिहार के अंदर सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। अब देखिए हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने एक बिहार के लोगों को कई हजार करोड़ की सौगात दी है। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में भी कई हजार की सौगात इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने दिया था, लेकिन क्या जनता को मिला? कुछ नहीं मिला। अब होना यह चाहिए कि जो भी राजनीति नेता बड़े से बड़े दावे करते हैं उन सभी लोगों का नार्को टेस्ट कराना चाहिए, ताकि यह पता चले कि क्या वाकई में यह सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है जितने भी यह मंत्री हैं जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं उनमें से शायद ही कोई पूरा करते होंगे। यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है, यह प्रत्येक पार्टी की बात हो रही है और प्रत्येक प्रदेश की बात हो रही है। प्रत्येक पार्टी के नेता चुनाव के दौरान जैसे यही लगता है कि सारे गरीबों के यही लोग मसीहा हैं, गरीबों को साथ लेकर चलने वाले यही लोग हैं, लेकिन चुनाव निकल जाने के बाद सब टाफिस हो जाता है। दोस्तों आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम ऐसे ही मुद्दे लेकर के आएंगे आपके सामने और हाजिर होंगे। खबरें तो गोदी मीडिया भी सुनाते हैं, लेकिन हम वो खबर लेकर के आते हैं जो मुद्दे के होते हैं, जिस पर कोई बोलना नहीं चाहता और ना ही कोई आवाज उठाना चाहता है। खैर मुद्दा मैं उठाता रहूंगा, लेकिन सोचना आपको है। आप हमें सपोर्ट करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें और यूट्यूब लिंक पर जाकर के सब्सक्राइब करें। इस लिंक वीडियो में दे दिया गया है। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सुलगते हुए मुद्दे के साथ। ओके, गुड नाइट, शब बखैर।